दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में 28 नवंबर 2020 की शिफ्टों में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बताऊंगा। जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में किस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं। और जिनका एग्ज़ाम हो भी गया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया था? सन 2018 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मूडीज़ के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितनी गिरावट आएगी? 11.5। नेक्स्ट है, एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। ठीक है दोस्तों। IPL 2020 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? KL राहुल ने। कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक हो चुके हैं 103। नेक्स्ट है, F2 फंक्शन की किसके लिए यूज की जाती है? रीनेम, फाइल फोल्डर के लिए। नेक्स्ट है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म है। अगला है, सी लैंग्वेज के जनक कौन है? डेनिस रिची। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्रे फर्स्ट, यानी कि जो कि 1976 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जोसेफिन क्रोकेन ने। बग किसको बोला जाता है? कंप्यूटर के अंदर जो मिस्टेक होती है उनको। तानसेन अकबर से पहले किस राजा का दरबारी था? स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन और जेंथोफिल के कारण। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27। किसान सहायक योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस शस्त्र का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है, OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को मिला है? विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को मिला है। RBI किस दर पर बैंकों को लोन देती है? रेपो रेट। GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन 2020 किसने जीता? ये जीता है सोफिया केनिन, अमेरिका। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये है सिक्किम की। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सचिन तेंदुलकर की किताब का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे, ये ऑटोग्राफी है इसकी। और चेस योर ड्रीम, यानी कि इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट है, सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? पायरिया, कमजोरी और आंतों में रुकावट। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, यानी कि NH4Cl। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 34 हो जाएगी।
अभी जो फिलहाल है वो है 31 न्यायाधीश हैं सीजेआई समिति, यानी कि सीजेआई की फुल फॉर्म क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता, यानी कि कलकत्ता पहले इसका नाम था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का क्या नाम था? गंगाधर राव। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS कब लागू हुआ था? 1985। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। उत्तर पूर्व भारत निकलने वाली शारदा नहर किस देश में बहती है? नेपाल में। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249। ओसुडू ऑस्टेरी लेक झील, यानी कि ये झील का नाम है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है पुडुचेरी में। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये है एंटोनी लेवोजिए। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजिए। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टीन। डांगर डांस किस राज्य में प्रचलित है? गोवा में। चममास नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम और लद्दाख से। नेक्स्ट है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें कौन कौन सी है? धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू आदि। रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इनको ध्यान से याद करना, जिनका एग्जाम अभी रह रहा है, और वो भी आंसर चेक कर सकते हैं जिनका हो गया है। मौर्य प्रशासन में टैक्स वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? समाहर्ता। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2020 में किसे बनाया गया है? हरभजन सिंह को। इंग्लैंड के स्पोर्ट प्लेयर डेविड जॉन कैपेल, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, वो क्रिकेट से संबंधित थे। RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। आमेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान, जयपुर में, जो कि राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। सितंबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा, और उनसे पहले OP रावत थे। अभी जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक नए राजीव कुमार भी बनाए गए हैं, और सुशील चंद्र ये पहले से हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और होते हैं, तो उनके नाम दे दिए गए हैं यहाँ। फुल फॉर्म ऑफ नीति, यानी कि NITI, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। चेयरमैन है इसके PM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के दाने पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है MS एक्सेल में फ्लोर 5-3 क्या परिणाम देता है? तो ये देता है 3। दोस्तों MS एक्सेल से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो हाँ मिनिमम इसकी जो वैल्यू है जो छोटी है वो 3 है, ठीक है। फ्लोर इसमें 1.7 जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1.7 के ये 1 होगी, और यदि इसमें माइनस वाले में पूछता है -1.3 की, तो इसमें जो क्योंकि -1 -2 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये -2 होगी मिनिमम वैल्यू यहाँ। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन, BP कानूनगो। तो ये 4 जो हैं ये डिप्टी गवर्नर के नाम दे दिए हैं यहाँ। और 25वें RBI के गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। डलहौजी की राज्य हड़प नीति व्यपगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? तो वो था सतारा, और झांसी, नागपुर, करौली ये थे। नेक्स्ट है 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर।
चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? स्टीव स्मिथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान है विराट कोहली। दिल्ली कैपिटल्स के है श्रेयस अय्यर। कौन सी अधातु यानी कि नॉन मेटल विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर होती है? वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति तथा व्यय में क्या अंतर होता है? तो किसी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का जो अंतर है वो 2 वर्ष का राजस्व बचत या घाटा, 1 वर्ष लिख लेना यहाँ, 1 वर्ष का राजस्व बचत या घाटा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने बनाने में कितना समय लिया है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896 ईस्वी में। यह कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान, यानी कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ लिख दिया है। भारत का राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस या ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 2020 में किस राज्य ने टॉप किया? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। और वर्ल्ड में भारत का जो स्थान था ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 में वो 63वां था। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का है, यानी कि 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है पिछले 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों इसकी राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने के लिए कहा है? तो इसको उतारने के लिए कहा है NPCI इंटरनेशनल को अपनी लोकप्रिय इंस्टेंट पेमेंट सर्विस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI और कार्ड नेटवर्क को। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर 2020। भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रूक का कार्यकाल 3 मई 1872 से 12 अप्रैल 1876 ईस्वी था इनका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन आर्मी में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? पुनीता अरोड़ा 2004 में। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी ये योजना। कौन भारत के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए जिम्मेदार है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है झारखंड में से लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रॉक्स का अध्ययन किया जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। नेक्स्ट है हाल ही में अगस्त 2020 में इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की गई? तो इनके द्वारा की गई नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव। सुरमा नदी कहाँ पर बहती है? सुरमा नदी चाय के बागानों से समृद्ध सिलहट की घाटियों में बहती है। A1 से C9 तक कितनी सेल सेलेक्ट हुई हैं? तो ये 27 सेलेक्ट हुई हैं।